हेलो दोस्तों डिम्पल यादव ने बता दिया है कि इस दुनिया में पहले कौन आया, पुरुष आए या महिलाएं आए। डिम्पल यादव के मुताबिक इस दुनिया में पहले पुरुष आए, क्योंकि पहली बार में गलती हो ही जाती है और शायद भगवान से भी गलती हो गई। ये बात डिम्पल यादव एक कार्यक्रम के दौरान कह रही थी। असल में लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा था। अलग अलग फील्ड से आने वाली जो महिलाएं हैं उनको समाजवादी पार्टी यहाँ पर सम्मानित कर रही थी और महिला सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जूही सिंह, वो यहाँ पर एज अ गेस्ट आई थी। उन्होंने इन तमाम लोगों को सम्मानित किया। इसी कार्यक्रम में डिम्पल यादव ने ये बयान दिया। डिम्पल यादव ने क्या कहा, ज़रा देखिए। डिम्पल यादव ने कहा कि भगवान ने पहले पुरुषों को बनाया होगा, क्योंकि पहली बार में गलती हो जाती है। समाज में जेंडर का डिफरेंस आज भी है। समाज में पुरुषों के सपनों की कीमत ज़्यादा होती है। महिलाओं के लिए महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। तो साफ तौर पर डिम्पल यादव ने ये बात कही। सबसे पहले आप इसको सुनिए, इनके बयान को सुनिए। कि पहले पुरुष आए या महिलाएं आई, भगवान ने किसको बनाया होगा। तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि पुरुषों को ही पहले बनाया होगा, क्योंकि पहली बार गाने में थोड़ी गलती रह जाती है। लेकिन दूसरी बार भगवान ने महिलाएं बनाई हैं और जो कैपेबिलिटी महिलाओं को दी है और जिस तरह से वो अपने पहली बार तो परिवार में जन्म लेती हैं। तो सुना आपने, डिम्पल यादव ने जब ये बात कही तो वहाँ मौजूद तमाम लोग हंसने लगे, क्योंकि डिम्पल यादव से इस तरीके के सरकाज़म की उम्मीद कोई नहीं करता। अमूमन अगर आप देखेंगे तो डिम्पल यादव बहुत सीरियस कोई भी बात करती हैं, या फिर उनके बात करने का जो अंदाज़ होता है वो बहुत ही सधा हुआ सा होता है। और एक और बहुत बड़ी बात यह है कि डिम्पल यादव बहुत गंभीर मुद्दों पर बात करती हैं। लेकिन जब वो इस कार्यक्रम में आई थी, महिलाओं के बारे में बात कर रही थी, तो उन्होंने जब ये बात कही तो सब हैरान हो गए कि भाई डिम्पल यादव ऐसी बात कैसे कह सकती हैं। अब आपको बता दूं कि डिम्पल यादव ने जो बात कही है उसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी है। वजह यह है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को साधना चाहती है। यानी आधी आबादी मतलब महिलाएं। उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महिलाएं ही हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये जानती है बात कि 2027 के चुनाव में अगर आधी आबादी को हम राजी कर लेते हैं, अपना वोट बैंक मजबूत कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव जीतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है। इसीलिए डिम्पल यादव साफ तौर पर महिलाओं को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आई थी और इस तरीके से महिलाओं के साथ महिलाओं के खड़े होने की बात कह रही थी। महिलाओं के लिए खुद अखिलेश यादव ने डिम्पल को आगे कर दिया है। ये भी इस पूरे मुद्दे से निकल करके साफ दिखाई दे रहा है। आपको बताऊं, जब डिम्पल यादव ने ये बात कही तो उसके बाद अखिलेश ने भी इस कार्यक्रम में अपनी बात रखी। अखिलेश ने कहा कि डिम्पल ये बहस छेड़ दी है कि कौन पहले धरती पर आया। यहाँ किसी भी चीज़ पर बहस शुरू हो जाती है। जो लोग टीवी देखते हैं वो 400-500 साल पहले के इतिहास में कोई होंगे। भारत में नारी का सम्मान पहले से होता आया है। भगवान श्री कृष्ण की धरती छोड़ने के बाद धरती पर कलयुग आया। एक समय ऐसा था जब महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, महिलाओं को एक समय शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि आज़ादी के बाद बदलाव आया है। हम सावित्रीबाई फूले को नहीं भूल सकते हैं। इधर मैं देख रहा हूं कि आधी आबादी आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी इस आधी आबादी के साथ है। सपा चीफ ने कहा कि समाजवादी सरकार ने जो लैपटॉप बांटा था उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं थीं और फिर जो 10-90 शुरू किया उसके बारे में भी अखिलेश ने बात की। अखिलेश ने कहा कि 10-90 चौराहे का नाम भी बदलना चाहते थे लोग, लेकिन अभी भी वो चौराहा उसी नाम से जाना जाता है। 10-90 का डेटा ये बताता है कि जो ज़्यादातर महिलाओं के साथ अपराध होते हैं उसमें ज्यादातर लोग उनके जानने वाले ही होते हैं। तो इस तरीके से अखिलेश यादव महिलाओं को पूरी तरीके से साधने की कोशिश करते हैं। महिलाओं का जो मुद्दा रहा है, पहले चाहे रहा हो 10-90 का मुद्दा रहा हो, या फिर लैपटॉप वितरण का मुद्दा रहा हो, या फिर अब जो उनका आधी आबादी एक बहुत बड़ा उनका हथियार है 2027 के लिए, वो रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ मिला करके देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने के लिए महिलाएं इस वक्त सबसे बड़ा हथियार हैं समाजवादी पार्टी का। आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं, जिसमें से आधी जो वोटर हैं वो महिलाएं ही हैं। अब आंकड़ा देखिए, प्रदेश में 15.29 करोड़ मतदाताओं में से 8.14 करोड़ पुरुष हैं, जबकि 7.15 करोड़ मतदाता जो हैं वो
महिलाएं हैं। यानी कि जो अगर देखा जाए तो मौजूदा जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की राजनीति की, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी भी पार्टी को उत्तर प्रदेश जीतना है, फतेह करना है, तो महिलाओं को राजी करना बहुत ज़रूरी है और यही काम यहाँ पर अखिलेश यादव कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।